जो हमारे प्रभु का नाम है, उस नाम की महिमा सुनकर बस निश्चय किया कि अब मैं नाम ही जपूंगा। ऐसा निश्चय करते ही उसके जितने पाप हैं वो सब कांपने लगते हैं। अब मैं नाम जप ही करूंगा। वेपंते दुरितानि, जो दुरित पाप हैं वेपंतों ने कंपन कांपने लगते हैं। अभी उसने नाम जपने की केवल भावना बनाई है, नाम महिमा सुनी और नाम जपने का निश्चय कर रहा है। अब तो बस जिह्वा से निरंतर नाम ही जपेंगे तो कांपने लगे समस्त पाप। ये जो मोह बड़े बड़े जो कर्मकांडी हैं, विद्वान हैं, साधन परायण हैं, उनको भी आकर्षित करता है। मोह की वेणी को काट पाना बड़ा कठिन है। भगवान गोपीजनों से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। जो वेणियां बड़े बड़े योगी जन नहीं काट पाए, उन समस्त वेणियों को, मोह की वेणियों को तोड़कर तुमने हमसे प्यार किया, प्रेम किया, हम तुम्हारे सदा ऋणी रहेंगे। शरीर, पुत्र, पौत्र, कलत्र, भृत्यादि, मित्रादि, सुख संपत्ति, घर परिवार, इसकी पूर्णतया आसक्ति छोड़ पाना बड़ा कठिन होता है। पर जिसने नाम का नियम ले लिया तो बोले मोह महिमा, जो इसकी इतने शास्त्रों में वर्णन की गई है कि मोह को त्याग पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये जब तक मोह रहेगा तब तक भगवत अनुराग नहीं हो सकता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है तभी तक जगत अच्छा लगता है। जैसी हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, बड़ी महिमा है इस मोह की, बड़े बड़ों को आकर्षित करता है। लेकिन नाम की इतनी अपार महिमा है कि जिसने नाम जपने का हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया तो मोह कांपने लगता है। मोह कांपने लगता है और भाग जाता है अपने आप उसे छोड़ करके। ये साधना करने पर मोह पिंड नहीं छोड़ता और नाम जापक से भयभीत होकर, कंपायमान होकर मोह भाग जाता है। कितनी अद्भुत बात है। और जो न्यायाधीश श्री यमराज जी के, धर्मराज जी के कुशल मंत्री हैं श्री चित्रगुप्त जी, तत्काल लेखनी हाथ में उठाते हैं और ये अब नाम जप करेगा, इस बात से प्रभावित होकर तत्काल उसका नाम काट देते हैं। पूरा नाम ही लेखा जोखा में गुणा लगा देते हैं। अब हमारे हिसाब से बाहर हो गया ये, क्योंकि अब ये नाम जपेगा। और भयभीत हो जाते हैं कि हमारे परम भागवत श्री स्वामी यमराज जी अगर ये जान गए कि इस नाम जापक का भी नाम लिखा हुआ है, ये जो नाम जपने की भावना कर रहा है, तो मुझे दंड देंगे। इसलिए चित्रगुप्त जी भयभीत होकर उसका नाम काट देते। आप विचार कीजिए कितनी अपार महिमा है। और जब वो नाम जपने लगता है तो ब्रह्मा जी अपने समस्त परिकर से कहते पूजन सामग्री तैयार करो। परमेष्टि पद, त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ पद ब्रह्मा जी का है, भगवान के स्वरूप है। वो अपने पार्षदों के सहित उस भक्ति भाव से युक्त होने की लालसा वाले नाम जापक की पूजा की तैयारी करते हैं। प्रातः काल रोज प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे अपने लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, इष्टाचार्य को, भक्तों का सुमिरन कर, ऐसे ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं, प्रतिपल प्रणाम करते हैं। और वो पूजन सामग्री इसलिए कि अब ये हमारे धाम को भी लांघ करके भगवत धाम जाएगा, क्योंकि इसने नाम का आश्रय ले लिया है। कितना मंगलमय महात्म है नाम भगवान का। केवल ये स्तुति मात्र नहीं, अर्थवाद मात्र नहीं है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरोः पत्रमभिनत क्षणम जिह्वाग्रस्थम
तब तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्यमनयो। हे भगवान, यद्यपि आपकी बहुत महिमा है, नामी भगवान से कह रहे, आपकी बहुत महिमा है, आपका प्रभाव वेद शास्त्र वर्णन करते हैं, निर्मल, निष्कल, निष्कारण। आप महामहिमा में ब्रह्म है, परात्पर ब्रह्म है। लेकिन आपसे सच्ची बात कह रहे हैं, नाराज मत होना। आपके रहने पर भी इस माया में वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं टूट पाया। बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, बड़ी महिमा है आपकी। वेद शास्त्र पुराण सब आपकी महिमा गान करते हैं। आपके श्रीअंग प्रभाव क्या है, कैसे वर्णन करूं। बड़ा निर्मल, निष्कल, निष्कारण, परात्पर ब्रह्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाए। आप है, सब जगह है, लेकिन जिसकी जिह्वा पे आपका नाम विराजमान हो गया, समूल संसार वृक्ष नष्ट हो गया। समूल संसार रह ही ले गया। आह, कैसी अद्भुत महिमा नाम की। जिसकी जिह्वा पे आपका नाम विराजमान हो गया, ये संसार स्वप्न की तरह अदृश्य हो गया। एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु का अनुभव करा दिया नाम ने। प्रभु तो है, सर्वत्र है, क्या हो रहा है, लेकिन जहां प्रभु का नाम है वहां जय हो रही। जय हरसि हरि नाम जपत जय। समस्त विकारों पर, कलयुग की कुचक्र भई चाल पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। नामग्राही जन संपूर्ण संसार से विरक्त होकर भगवत अनुराग में डूब जाते हैं। संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब, ये नाम करा दिया। स्वप्नवत संसार का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवसो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। आहा, ये प्रत्येक प्राणी जन्म मृत्यु रूप कराल चक्र में फंस गया। ना चाहते हुए भी उससे ऐसे कर्म होते हैं और विवश होकर वो पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, किसी किसी योनियों में जाता है। इस स्थिति में यदि वो कहीं भगवान नाम का आश्रय ले ले, भगवान नाम उच्चारण करने लगे, हरि नाम उच्चारण करने लगे, तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाए। क्योंकि नाम जापक से स्वयं भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। स्वयं भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। अपार महिमा नाम की। एतन्निर्विद्यमानान मिच्छतामकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में और परलोक में जो जो इच्छा करते हैं, जो जो चाहते हैं, यदि वो सब प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान नाम का आश्रय ले ले। नहीं तो नाम छोड़कर आप जो जो भी करोगे तो चाहोगे सुख मिलेगा, दुख। बड़ा विचित्र है माया का खेल। बहुत मेहनत की और जब परिणाम मिलने का समय आया तो ऐसी त्रुटि करा दी कि पूरा का पूरा सब खत्म। बहुत यज्ञ आदि की, स्वर्ग जाने का समय आया तो ऐसा एक अपराध बन गया, सब रुक गया। लेकिन पूरे जीवन भर अपराध किया, पुत्र के बहाने नारायण निकल गया तो परम पद पहुंच गया। कैसे कोई भगवान की जो अद्भुत नाम महिमा है उस पर ये कह सकता है कि तो अर्थवाद है, स्तुति मात्र है? कैसे कह सकता है? जो नाम जप करता है उसे संसार में वास्तविक दुख का अनुभव होने लगता है। ध्यान रखना, वास्तविक संसार
दुखद उसी को अनुभव में आता है जो नाम जप करता है। नहीं तो ये ऐसा फंसाया रहता है, लगता है इसमें सुख नहीं तो इसमें होगा, इसमें नहीं तो इसमें होगा, है कहीं नहीं। पर ये है कहीं नहीं सुख, ये अनुभव नाम कराएगा। अगर नाम जप नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। भले कहें संसार दुखद है, दुखालयम शाश्वतम, लेकिन हम ढूंढेंगे वही सुख, फंसे रहेंगे वही। अगर उससे वैराग्य वृत्ति धारण करके आगे बढ़ना है तो भगवान नाम आपको सच्चा वैराग्य देगा, सच्चा दर्शन कराएगा। जो निर्भय मोक्ष पद प्राप्त करना चाहते हैं उन उपासकों के लिए या योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के ज्ञान रक्षा के लिए एकमात्र उपाय है निरंतर भगवान नाम जप करो। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी, चाहे वो शनकादि हो, चाहे भगवान शिव हो, हरिशरणम हरिशरणम या जो प्रिय नाम है उसको निरंतर रटते रहते हैं। योग संपन्न सिद्धों की सिद्धि की रक्षा करता है नाम, ज्ञानियों का ज्ञान वर्धन करता है, प्रेमियों का प्रेम वर्धन करता है, लोक परलोक का जो चाहो वो प्राप्त करा देता है। नाम जप करोगे थोड़ी निष्कामता आएगी तो संपूर्ण ब्रह्मांडों से वैराग्य हो जाएगा।